हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 8 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे परिपथ की, यानी सर्किट की। आपने पिछली क्लास में सर्किट के बारे में पढ़ा है। सर्किट क्या होता है? सर्किट जो है एक, जिसे आप क्या कहते हैं, एक विद्युत धारा का एक परिपथ होता है, जिसमें आपका जो है, सिंपल सर्किट की बात की जाए तो एक बल्ब लगा होता है, तार लगे होते हैं और बैटरी या सेल लगा होता है। इसमें इस तरीके से कॉम्बिनेशन करने के कारण क्या होता है, आपकी जो तार है उससे धारा प्रवाहित होती है और बल्ब जलता है, यानी दीप्त होता है। हमने जो आपकी प्रीवियस क्लास है, पिछली क्लास है, उसमें कंडक्टर और इंसुलेटर यानी चालक और विद्युत रोधी के कॉन्सेप्ट को भी जाना है। हमें पता है कि जब भी किसी परिपथ में कोई प्लास्टिक की वस्तु रख देते हैं, तो आपको पता है कि मान लीजिए आपने क्या किया, कोई प्लास्टिक की, जैसे कि स्केल या कुछ प्लास्टिक की कोई तार लगा दी, परिपथ में लगा दी, तो आप ये देख पाते हैं कि हमारा जो बल्ब है वो दीप्त नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो प्लास्टिक की तार है वो क्या है, वो इंसुलेटर है, यानी विद्युत रोधी है। वहीं अगर हम उस तार की जगह कोई जो है पिन लगा दे, मेटल की पिन या कोई मेटल की चीज, धातु की चीज लगा दे, तो हम क्या देख पाते हैं कि हमारा जो बल्ब है वो दीप्त हो पाता है। इसी तरीके से हमारे चारों तरफ अनेक प्रकार के जो है पदार्थ होते हैं, जो आपके कंडक्टर और इंसुलेटर यानी चालक और विद्युत रोधी होते हैं। तो यहाँ पे एक जो है टेस्टर है, टेस्टर के माध्यम से इसे बताया गया है। जैसे हमने क्या किया, हमने एक पेचकस लिया, ठीक है, एक बल्ब लिया, एक बैटरी ली और तार। अब हम क्या करते हैं, जो आपका बल्ब है, बल्ब से तार को जोड़ते हैं, तार को बैटरी से जोड़ते हैं और टेस्टर का जो आगे का हिस्सा है, यानी जो मेटल का हिस्सा है, उस पे हम पेचकस का जो मेटल का हिस्सा है उसको हम इस तार से जोड़ते हैं। जब इस तरीके से पूरा कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, तो हम ये देख पाते हैं कि जो बल्ब है वो दीप्त हो रहा है, यानी लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, यानी जल रहा है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि जो पेचकस होता है उसका जो आगे का हिस्सा है, ठीक है, जो आपका स्क्रू ड्राइवर है, इसके जो आगे का हिस्सा है वो धातु का बना है और ये जो हिस्सा है ये एक कंडक्टर है, यानी चालक। वहीं अगर हम पेचकस के हैंडल की बात करें और जो आपके पास ये परिपथ है, परिपथ की जो तारें हैं, तारों को हैंडल से जोड़ें, ठीक है, इस तरीके से हैंडल से जोड़े, फिर से बल्ब से और फिर सेल से जोड़ते हैं, तो क्या होता है, हम ये देख पाते हैं कि जो बल्ब है, बल्ब दीप्त नहीं हो रहा है, यानी ये लाइट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि जो पेचकस का हैंडल है वो एक पुअर कंडक्टर है, या आप कह सकते इंसुलेटर है या विद्युत रोधी है, जिस कारण जो ये परिपथ है इससे धारा प्रवाहित नहीं हो रही है और जो बल्ब है वो दीप्त नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ये आपके जो है जो आपका पुअर कंडक्टर है या गुड कंडक्टर है, उसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, कोई भी वस्तु गुड कंडक्टर या सुचालक कब होगी? जब उससे धारा प्रवाहित होगी। जैसे अभी हमने देखा कि बल्ब दीप्त हो रहा है, यानी परिपथ से धारा प्रवाहित हो रही है। वहीं अगर परिपथ में हम जो है, हमने एक ऐसी चीज लगाई है जिसके कारण क्या हुआ, बल्ब हमारा दीप्त नहीं हुआ, तो वह चीज हमारी क्या होगी, विद्युत रोधी या पुअर कंडक्टर या कुचालक आप कह सकते हैं। ठीक है, तो मोस्टली जो आपके सुचालक होते हैं उसमें आपके मेटल की चीजें यानी धातु से बनी चीजें होती है, जैसे आपका पिन हो सकता है, लोहे की रॉड हो सकती है। वहीं अगर हम बात करें कुचालक की या विद्युत रोधी की, तो आपका लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, तो ये क्या है, ये कुचालक है या विद्युत रोधी है। Materials which allow electric current to pass through them
आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहा गया है? कहा ये गया है कि वह पदार्थ जो कि विद्युत धारा को जो है आपके परिपथ से प्रवाहित होने देता है, उसे हम जो है विद्युत धारा का सुचालक या गुड कंडक्टर कहते हैं। On the other hand, materials which do not allow electric current to pass through them easily are poor conductor of electricity. वहीं इसके विपरीत क्या हो, अगर पदार्थ ऐसा हो कि उससे धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, तो ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा का कुचालक यानी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं, वे विद्युत धारा के सुचालक यानी अच्छे चालक कहलाते हैं। इसके विपरीत जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित नहीं होने देते, वे विद्युत के हीन चालक या कुचालक कहलाते हैं। ठीक है, तो इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, इस पॉइंट को आप नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो आपका अगला टॉपिक है डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी क्या तरल विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पे एक एक्टिविटी समझेंगे। आपको क्या करना है, टेस्टर बनाना है जिसमें आपका बल्ब, बैटरी आप लगाएंगे और यहाँ पे आपको इस तरीके से तारे जोड़ने। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, बल्ब को आपने एक तार से जोड़ा, एक टर्मिनल, दूसरा टर्मिनल बैटरी से जोड़ा, फिर बैटरी से आपके पास एक और फ्री एंड यहाँ पे मिल। आपको क्या करना है, एक बर्तन लेना है, उसमें आप लेमन जूस या जो आपकी जो यहाँ पे हमने लेमन जूस लिया है, आप लेमन जूस ले सकते हैं। लेमन जूस यानी नींबू का रस, उसे आप इस बर्तन में डालेंगे और इसको यानी जो आपका सर्किट है उसे कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो है अरेंज करें। अब आप क्या करेंगे, आप ये देखेंगे कि जैसे ही आप जो ये टर्मिनल्स हैं इन्हें नींबू के रस में डुबोते हैं, तो जो बल्ब है वो ग्लो करने लग जाता है, यानी दीप्त होता है, यानी ये प्रकाश देने लग जाता है। ठीक है, तो बल्ब आपका प्रकाश देने लगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इस एक्टिविटी के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि जो लेमन जूस है यानी नींबू का रस है, वहाँ एक ऐसा लिक्विड है जो कि अपने से विद्युत धारा को प्रवाहित होने दे, यानी ये एक प्रकार का क्या है, कंडक्टर यानी चालक। ठीक है, तो ये आपका ये जो है एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी दर्शाता है। ऑब्जर्वेशन, व्हेन द लिक्विड बिटवीन टू एंड्स ऑफ द टेस्टर allow electric current to pass, the circuit of the tester becomes complete। क्या कहा गया है, कहा यह गया है जब भी हम किसी लिक्विड या तरल को किसी टेस्टर के बीच में रखते हैं तो क्या होता है, कई बार आप देखते हैं कि सर्किट पूरा कंप्लीट हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि सर्किट से धारा प्रवाहित होती है। द करंट फ्लोज इन द सर्किट, यानी जो है सर्किट से धारा प्रवाहित होती है।
एंड द बल्ब ग्लोज, और बल्ब जो है वो दीप्त हो जाता है। जब संपरीक्षित के दोनों सिरों के बीच का द्रव अपने से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है तो क्या होता है, परिपथ पूरा हो जाता है। परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होते हैं और बल्ब क्या हो जाता है, दीप्त हो जाता है। When the liquid does not allow, यानी अब क्या होता है, कई बार आप देखते हैं जैसे आपने कुछ लिक्विड डाल दिया, जैसे आपने जो है हनी या शहद डाल दिया, तो क्या होता है, आप देखते हैं कि जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करता, दीप्त नहीं होता है। तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ यह है कि जो लिक्विड है, जो तरल है, वो क्या कर रहा है, वो विद्युत धारा को खुद से पास होने नहीं दे रहा। ठीक है। When the liquid does not allow the electric current to pass, the circuit of the tester is not complete. तो जो टेस्टर है, टेस्टर का जो सर्किट होता है वो पूर्ण नहीं होता, यानी अपूर्ण रहता है। एंड द बल्ब डज नॉट ग्लो, और जो बल्ब है वो जलता नहीं है, यानी दीप्त नहीं होता। जब कोई द्रव विद्युत धारा को अपने से प्रवाहित होने नहीं देता तो क्या होता है, परिपथ पूरा नहीं होता है और बल्ब दीप्त नहीं होता। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारी ऑब्जर्वेशन है, यानी हम यहाँ से ये समझ सकते हैं कि कुछ लिक्विड या कुछ जो है तरल ऐसे होते हैं या कुछ सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जिनसे धारा प्रवाहित हो जाती है, बल्ब दीप्त हो जाता है। वहीं कुछ सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जिनसे धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो जिनसे धारा प्रवाहित हो जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कंडक्टर या चालक कहते हैं। पर कभी कभी क्या होता है, आपने पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लिया, आपने एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन जो बल्ब है वो ग्लो नहीं हुआ, यानी बल्ब दीप्त नहीं हुआ। ठीक है। इन सम सिचुएशन इवन दो द लिक्विड इज कंडक्टिंग, क्या कहा गया है, कहा यह गया है कि कुछ सिचुएशन में, कुछ परिस्थितियों में क्या होता है, जो लिक्विड है वो कंडक्ट नहीं करता, उससे धारा प्रवाहित नहीं होती। द बल्ब मे नॉट ग्लो, तो बल्ब जो है ग्लो नहीं करता है, दीप्त नहीं होता। कुछ स्थितियों में द्रव के चालक होने पर भी संभव हो सकता है कि बल्ब दीप्त ना हो। ठीक है। और अब ऐसे में क्या होता है, इफ द करंट थ्रू अ सर्किट इज टू वीक, रीजन क्या हो सकता है, या तो आपका सर्किट जो है उससे बहुत कम धारा प्रवाहित हो रही है, या क्या हो सकता है कि जो आपका बल्ब है वो खराब है, वो उसका जो है लिगामेंट टूटा हुआ है। ठीक है, सॉरी, उसका जो फिलामेंट है वो टूटा हुआ है। ठीक है, उसका जो फिलामेंट है वो क्या हो रखा है, टूट रखा है। तो क्या होता है कि कई बार जो है सर्किट से बहुत कम धारा प्रवाहित होती है, इस कारण क्या होता है, जो आपका बल्ब का फिलामेंट होता है वो गर्म नहीं होता, गर्म ना होने के कारण वो ग्लो नहीं करता, यानी वो प्रकाश नहीं देता। ठीक है। इफ द करंट थ्रू अ सर्किट इज टू वीक, द फिलामेंट डज नॉट गेट हीटेड, तो क्या होता है, जो फिलामेंट है, जो तंतु है, वो गर्म नहीं होता, एंड इट डज नॉट ग्लो, और ये दीप्त नहीं होता। यदि परिपथ में विद्युत धारा दुर्बल है तो तंतु पर्याप्त गर्म ना हो पाने के कारण दीप्त नहीं हो पाता। ठीक है, तो इस बारे में आपको ध्यान रखना है कि कई बार क्या होता है, सर्किट से हम धारा प्रवाहित करते हैं लेकिन धारा बहुत कमजोर होती है, जिस कारण आपका जो बल्ब है वो नहीं जल पाता। ठीक है, इसको आप नोट करेंगे।
अब जैसे कि हमने बात करी कि जो आपके नॉर्मल बल्ब होते हैं उनसे अगर आपकी कम धारा प्रवाहित होगी तो वो दीप्त नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास इसकी जगह हम किसी और चीज का यूज कर सकते हैं, जैसे आपका एलईडी, जिसे आप लाइट एमिटिंग डायोड कहते हैं। बेसिकली जो एलईडी होते हैं ये कम, जो आपकी कम धारा होती है उसमें भी दीप्त, बल्ब को दीप्त कर देते हैं और रोशनी देते हैं। ठीक है, तो यानी जब दुर्बल धारा प्रवाहित होती है तब आपको रोशनी के लिए आपको एलईडी का यूज करना चाहिए, जिससे आपको ठीक से पता चल जाएगा कि आपके जो परिपथ है उससे धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं। अगर हम एलईडी की बात करें तो एलईडी आपका कुछ इस तरीके का होता है। इसके नीचे दो टर्मिनल होते हैं, एक में लंबी तार होती है और एक पे छोटी तार यहाँ पे होती है। ठीक है, और क्या होता है, इसे जब हम परिपथ से जोड़ते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे जो है आपका जब धारा प्रवाहित होती है तो आप इजीली डिटेक्ट कर पाते हो कि आपके सर्किट से धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं। ठीक है, LED glows even when a weak electric current flows through it. यानी एलईडी तब भी ग्लो करता है, तब भी जो है दीप्त होता है जब उससे बहुत कम धारा प्रवाहित होती है। एलईडी दुर्बल विद्युत धारा प्रवाहित होने पर भी दीप्त होता है। ठीक है, और अगर हम एलईडी की बात करें, देयर आर टू वायर्स, यानी इसमें दो तारे होती हैं, कॉल्ड लीड्स, जिसे आप क्या कहते हैं, लीड्स कहते हैं, अटैच्ड टू एन एलईडी। एलईडी के साथ दो तार जुड़े होते हैं, इन तारों को लीड्स कहते हैं। ठीक है, यानी लीड कहते हैं इसे। वन लीड इज स्लाइटली लॉन्गर एंड अदर इज देन अदर। क्या कहा गया है, अगर हम लीड की तार की बात करें, जो लीड है उसकी बात करें, तो लीड में आपने देखा होगा कि एक तार लंबी होती है और एक छोटी होती है। ठीक है, वाइल कनेक्टिंग टू अ सर्किट, यानी जब हम इसे सर्किट से या परिपथ से जोड़ते हैं, द लॉन्गर लीड इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। यानी जो लंबी तार है उसे हमेशा आप पॉजिटिव या धन टर्मिनल से जोड़ते हैं, जो बैटरी का धन टर्मिनल है उससे आपकी जो है लंबी वाली तार जोड़ी जाती है, एंड द शॉर्टर कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल, और जो छोटी तार है उसे नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ी जाती है। एलईडी को किसी परिपथ में जोड़ते समय इसके लंबे तार को सदैव बैटरी के धन टर्मिनल से तथा छोटे तार को बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे एलईडी का कॉन्सेप्ट है, नोट करेंगे इसे। अब हम चलते हैं अगली एक्टिविटी की तरफ, जो है आपकी 14 यहाँ पे भी आपको एक टेस्टर बनाना है। तो टेस्टर में आप क्या करेंगे, एक माचिस का बॉक्स लेंगे, उसके बीच में आपको एक जो है मैग्नेटिक कंपास रखना है और उसके चारों तरफ आपको तार लपेटनी है। अब इसका एक छोर आप बैटरी से जोड़ेंगे और दूसरा छोर आप ऐसे ही रख देंगे। ठीक है, बैटरी से इस तरीके से जोड़ के आपको इसको इस तरीके से ओपन रखना है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो है अलग अलग आपको मटेरियल लेने हैं, जो कि यहाँ पे लिक्विड्स हैं, उनको आपको लेना है एक बर्तन में और उसमें क्या डिप करना है, ये टेस्टर को डिप करना है, यानी डुबोना। देखोगे कि कुछ केस में आपको कंपास में डिफ्लेक्शन नजर आएगा और कुछ केस में डिफ्लेक्शन नहीं नजर आएगा। तो इस बात को भी आपको यहाँ पे नोट करना है। ठीक है, तो नोट करना है, टेबुलर फॉर्म में आप इसे यहाँ पे नोट
करें। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए टेबल को। तो बच्चों आज हमने ये जाना कि कंडक्टर और इंसुलेटर या जो आपका बैड कंडक्टर है, चालक और कुचालक क्या होते हैं। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि किस तरीके से आप जो है, जो लिक्विड होता है, जो तरल होता है, जो द्रव होता है, वो आपका एक कंडक्टर की तरह बिहेव कर सकता है। और साथ ही साथ हमने यहाँ पे एक जो है टेस्टर बना, किस तरीके से आप बनाएंगे ताकि आप लिक्विड्स को चेक करें, तो ये भी हमने यहाँ पे जाना। तो आई होप आपको सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे। आपको इसको रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।